आगे, हमको भिखमंगे हैं इनके आगे। हमारे बुजुर्गों ने कोई लोगों की सुनाई नहीं, कोई लोगों का ध्यान नहीं, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं, तब इनको दिखाओ मजा। अगर ये हमारी जमीन है तो जंग भी हमारी होगी, अगर ये हमारी जमीन है तो जंग भी हमारी। हिमाचल गवर्नमेंट ने 15 में ये बारिश कर दी है कि हम गरीब स्टेट है, हम नहीं दे सकते। भाई आपकी गरीबी का ठेका हमने तो नहीं ले रखा है, आपके जो नुमाइंदे वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार गरीब से गरीब होती जा रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। गग्गल एयरपोर्ट का मसला, सरकार का विस्तारीकरण का सपना और एक और सपना है उजड़ने का, और वो बहुत डरावना है। आज इसी चक्कर में गग्गल में तमाम लोगों ने, जिसमें बच्चे बूढ़े जवान तमाम लोग शामिल हुए, उन्होंने इसके ऊपर अपना विरोध दर्ज करवाया। लेकिन इस विरोध के बीच जो एक नई बात निकल कर आई, उसमें सरकार को एक तरह से लोगों ने कटघरे में खड़ा कर दिया। लोगों का सीधा सवाल था कि अगर आप लोग एयरपोर्ट विस्तारीकरण पर अड़े हुए हैं तो फिर आम आदमी को बसाने का, उसको एक तरह से दोबारा रिसेटल करने का आपके पास कौन सा तरीका है। बताते चलें कि लंबे अरसे से सरकार ने ये राग अलापना जारी रखा है कि उजड़ेंगे भी, विस्तार भी होगा, लेकिन इस बात का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि जिन लोगों को सरकार उजाड़ेगी, जो लगभग 30,000 के करीब की आबादी है, उसको उजाड़ेंगे तो उसको बसाएंगे कैसे। तो R&R की बैठक हुई थी, उसमें सरकार के तमाम अधिकारी, उन्होंने ये साफ कह दिया था कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि लोगों को उतना हक दिया जाए जिसके वह हकदार हैं। यहाँ तक कहा गया कि सरकार की पॉकेट अलाउ नहीं करती है। ऐसे में अब जनता में ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि जब सरकार की अपनी पॉकेट खाली है तो जिन लोगों की पॉकेट में अपने बुजुर्गों की वजह से अपनी जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं, पुश्तैनी व्यापार हैं, उनकी वजह से उनके पास जो एक तरह से चीज़ें पड़ी हैं, जो उनके पास एक फाइनेंशियल बैकअप पड़ा है, उसको क्यों खत्म करने पर सरकार खुद उतारू है। लोगों का गुस्सा जायज था, लेकिन एक बार फिर जनता ने हमेशा की तरह जो होता है कि एक शांतिपूर्वक रवैया रखा, अपने विचार भी रखे, और जो गग्गल का बाजार है, जो कि हब है बिजनेस का, उसको एक दिन के लिए पूर्णतः बंद रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बंद रखने के बावजूद, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने के बावजूद, क्या सरकार की आंखें खुलेंगी? तो हकीकत यही है कि सरकार अपने सपनों को अपनी आंखों में संजोए हुए है, और लोग पूरी तरह से ये चाह रहे हैं कि सरकार अपनी आंखें खोले। क्योंकि यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस मुद्दे पर सरकारें अपना टूरिज्म हब, टूरिज्म कैपिटल कांगड़ा को बनाने की बातें कर रही है, असल में इस हवाई अड्डे का उसमें योगदान आखिर है तो कितना? क्या लोगों का सीधा सवाल है कि क्या फ्लाइट्स बढ़ने से, एयरपोर्ट की एक्सपेंशन करने से इतना धंधा आ जाएगा, इतना बिजनेस आ जाएगा? और अगर ये आता भी है तो इसका फायदा किसको होगा? सीधा जनता का एक सवाल ये भी था कि एक श्वेत पत्र जारी किया जाए जिसमें ये बताया जाए कि जो धर्मशाला के आसपास के इलाके हैं या मैक्लोडगंज है, वहाँ पर नेताशाही से जुड़े हुए लोगों की कितनी ज़मीनें हैं, कितने होटल्स हैं। जाहिर सी बात है कि इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज़्यादातर पॉलिटिशियंस की जो ज़मीनें हैं, जो होटल्स हैं, जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक हब जो है वो धर्मशाला और इसके आसपास के इलाकों में है। और यहाँ पर भी बात नहीं ठहरती है। अगर चंबा जिला के बॉर्डर से लेकर हम मंडी जिला के बॉर्डर पर बसे गांव राजगुंदा तक चलें तो वहां पर इन तमाम जो नेताशाही है, अफसरशाही है, इनकी ज़मीनें हैं, और अक्सर ये खबरें चर्चा का विषय बनती रहती हैं कि आखिर ये ज़मीनें ये लोग लेकर कहाँ जाएंगे। लेकिन सवाल बहुत हैं, जवाब भी बहुत हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। अब लोगों में इस बात का गुस्सा है कि आप लोग, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, आप लोग खुद को बसाने के लिए आम आदमी को उजाड़ने पर क्यों उतारू हैं। इसमें ये भी निकला कि जब अन्य प्रोजेक्ट्स में, देश के अन्य प्रदेशों में जब 4 गुना मुआवजा दिया जाता है, तो यहाँ पर सरकार को ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि आम आदमी को तबाह भी करना है, और ऐसे तरीके से तबाह करना है कि उसकी मौजूदा पीढ़ी तो छोड़ी, आने वाली 7 पीढ़ियां भी पांव पर खड़ी ना हो सकें। तो बवाल कांगड़ा के भीतर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनावों के लिए एक अलगाव की स्थिति जो है जनता में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए बराबर बनी हुई है, क्योंकि ना तो बीजेपी के लोग इसमें आम आदमी के साथ मिल रहे हैं, ना कांग्रेस
कांग्रेस के नेता किसी से बातचीत कर रहे हैं। सरकारी ड्रीम एक तरह से गवर्नमेंट का ड्रीम बताया जा रहा है, सरकार के मुखिया का ड्रीम बताया जा रहा है, लेकिन आम आदमी का जो ड्रीम है उसके ऊपर जिस तरह से ये हंटर चलाने की कवायद चली हुई है, अब लोगों के भीतर उसमें एक तरह से चीखें उठने शुरू हो चुकी हैं। ये सरकार हमारी है, हमने बनाई है, हमारे द्वारा बनाई गई है। सरकार को हमने ही चुना है और सरकार के नुमाइंदे नहीं आ रहे हैं। 4 पंचायतें, 5-6 पंचायतों के प्रधान बुला लेते हैं, इनसे रिटर्न ले लेते हैं, ना इनको कुछ सही जवाब देते हैं, ना जनता को कुछ बताते हैं, ना हमें आए दिन तक पता चला कि हमें क्या देंगे। 60 साल हो गए हमें। यहाँ गग्गल में क्या था, इसको सोना बनाया तो हम लोगों ने बनाया, हमें ना पूछा जाए और ये जबरदस्ती हमसे ले ले अपनी डिक्टेटरशिप दिखा करके। हम तानाशाही नहीं चलने देंगे। इसके लिए हमें जो भी कुछ करके गुजरना पड़ेगा हम गुजरेंगे। हम आसानी से इन लोगों को अपनी ना जमीन देंगे ना प्रॉपर्टी देंगे। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, चाहे इसके लिए जान भी देना पड़ेगी तो देंगे, लेकिन सरकार के आगे नहीं झुकेंगे। सबको एकता, सभी घरों से अपने घरों से निकाल के लाओ, सबको बच्चों को भी लाओ। जब भी कोई मीटिंग हो, जब कुछ हो, और मैं पंचायत प्रधानों से भी प्रार्थना करती हूँ, अकेले जाने की अब जरूरत नहीं है इन अफसरों के आगे। क्यों जाए हम, क्यों झुके इनके आगे? हमको भिखमंगे हैं इनके आगे। हमने अपनी मेहनत से बनाया है, हमने अपने खून पसीने से बनाया। हमारे बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी, सब्र करके चले गए। हमने बहुत मेहनत करी, हम भी अब जाने वाले हैं। हमारे बच्चे थोड़े से ऊपर उठे हैं, अब उनको भी मसल के सड़क में मसलना चाहते हैं। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे फौरन जाएं? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे बढ़े। इन्हीं के बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं के बच्चों को डॉक्टर में सीट मिल सकती है। 2 बच्चे हैं तो 2 को डॉक्टर की सीट मिल सकती है। हमारा बच्चा पॉइंट के पीछे रह जाता है, पॉइंट के पीछे। अभी जेबीटी की इलेक्शन की जगह बीएड के लगाए और बिना टैट पास किए ही लगा दिए। इतनी तानाशाही सरकार में है जिसको देख करके दुख होता है। कोई लोगों की सुनाई नहीं, कोई लोगों का ध्यान नहीं। वोट लेने के लिए हाथ जोड़ते हैं, तब इनको चखाओ मजा, तब उनको मजा चखाओ। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एयरपोर्ट का विस्तार है, सबसे पहले एयरपोर्ट का विस्तार है। अगर सरकार हमारे यहाँ पे चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने चैम्बर में बुला करके इनको अंधेरे में छुट्टी वाले दिन और इनको बंद कमरे में इनको कहती है कि ये है हमारा RNR। मेरी बहनें कईयों को ये भी नहीं पता कि RNR क्या होता है। मतलब तुम्हें तुझे बसाना तो जो देना क्या, तुम्हें उजाड़ना करे, फेंकना बुद्धू। ये सरकार का। तो सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि कहां पे हम आपको विस्थापित करेंगे और कहां पे आपको बिठाएंगे। ये कह रहे थे कि एक मांझी खड़ के किनारे नीचे वहां बिछाएंगे, जैसे एक बार मांझी आए तो हम भी साथ चल जाएंगे। इन लोगों ने तो अपने लिए तो ऊपर जमीनें ले रखी हैं, परंतु हम लोगों को, गरीब जनता को यह नहीं बताया जा रहा है, स्थान नहीं बताया जा रहा है। मेरे प्रधान यहाँ पे, मेरे प्रधान सभी गए थे, हमें भी बुलाया था और हमारी कोई किसी कारण में समझा से, लेकिन वो जगह कहाँ है? अरे भाई, हमारी जमीन सोना है, हम उसको क्यों बेचे? हम उसे क्यों बेचे? वहाँ पे जो सोना होता है उसकी कीमत क्या है? कह रही है कि सरकार ये स्थिति स्पष्ट करे पहले कि हमें रेवेन्यू वैल्यू क्या हमारी और हमें क्या दिया जा रहा है। हमें फैक्ट्री 2013 का रूल दिया जाए, अन्यथा हम लोग ये यहाँ नहीं है कुछ भी, हम चीज जान करके घर का जा करके लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। लोग चाहें 7 तारीख को यहाँ मैच होने जा रहा है, ये नहीं कहेंगे कि हम जी शांतिपूर्वक मेहमान आए हैं। आज भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इतना फंसा बसाया, 50 साल हो गए इस गद्दे शहर को बसते हुए, और एक झटके में इसको क्या कर दिया जा रहा है? एक झटके में इसको निचोड़ रहे हैं, एक झटके। लेकिन जो पूर्व में प्रधान रेणु जी ने कहा, प्रधानों ने कहा कि अगर सरकार विस्तार करना चाहती है तो ये हमारी जो डिमांड है
इनके विपरीत जाएगी तो इसके लिए चाहे ये फैक्ट्री बंद देगी, हम नहीं देंगे। योग्यता अनुसार हमें नौकरी नहीं देंगे तो हम ये एयरपोर्ट बनने नहीं देंगे। अगर हमारे टैक्सी ऑपरेटर वहाँ पे हमारी स्थानीय पंचायत की यहाँ की जो टैक्सी बार का टेंडर हुआ तो हम नहीं देंगे। इसके लिए हमें जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। झुकती है सरकार, झुकती है सरकार, कोर्ट में फैसले नहीं होते हैं, सड़कों पे फैसले होते हैं। आप सरकार को अवगत कराओ। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम 5 दिन का अल्टरनेटिव दोगे। आपकी लड़ाई कोई कांग्रेस कोई बीजेपी का नेता नहीं लड़ेगा। आपको अपनी लड़ाई आवाज दो, आवाज दो। यहाँ पे आए, जुट मिले और मतलब सरकार से लड़ते हैं कि एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए। जब मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तब मेरे को लगा था कोई भी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि सभी शर्म से नीचे दबे हुए हैं कि हम नहीं कर सकते ऐसा। बट इस दिन मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सभी बाजार में आकर लड़ रहे हैं और सभी एकजुट का नारा लगा रहे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। अगर सरकार एयरपोर्ट बना भी रही है तो उनको ज़्यादा पैसे देने चाहिए। हमको इतने पैसे तो देनी चाहिए कि हमारी जीविका वापस बच सके। इतनी और हमें ज़मीन भी देनी चाहिए, चाहे वो मतलब 18 साल से बड़ा एक बच्चा हो, चाहे वो एक बूढ़ा हो। सभी प्रधानों ने भी बहुत अच्छा कहा और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी एयरपोर्ट के बारे में लड़ रहे हैं उनकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने देंगे। पर मैंने आज देखा कि आंसू आए तो हैं, पर वो खुशी के आंसू हैं कि सभी यहाँ पे जुट मिल कर लड़ रहे हैं। अगर ये हमारी ज़मीन है तो जंग भी हमारी होगी, अगर ये हमारी ज़मीन है तो जंग भी हमारी होगी। मीटिंग में गए थे कि वहाँ क्या क्या हुआ, और मैं भी ये R&R की लास्ट मीटिंग थी। इसके बाद कोई मीटिंग होगी भी नहीं। आप आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। इसके बाद हमने जो देना था लिख के वो दे भी दिया, अखबार में आ भी गया कि मसौदा सरकार को भेज भी दिया। आगे कैबिनेट होगी उसमें आपका मसौदा रख भी दिया जाएगा और उसके बाद सरकार आपको क्या देने जा रही है वो आपके सामने आ भी जाएगा। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आपके हाथ में बहुत कुछ है। आप 4 टाइम लेने के हकदार हैं हर सूरत में, क्योंकि हर प्रोजेक्ट है उसमें 4 टाइम दिया है गवर्नमेंट ने, बाकी स्टेटों ने दिया है। हिमाचल गवर्नमेंट ने 15 में ये पारित कर दिया कि हम गरीब स्टेट है, हम नहीं दे सकते। भाई आपकी गरीबी का ठेका हमने तो नहीं ले रखा है। अगर एक आदमी यहाँ पे जो आके बाहर से आके, चाहे वो पंजाब है, चाहे JNK है, चाहे हिमाचल के दूसरे हिस्सों से यहाँ आके अपने आप को डेवलप कर सकता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना सकता है, तो सरकार को किसने बोला कि आप गरीबी रह जाओ? आपके जो नुमाइंदे वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार गरीब से गरीब होती जा रही। 1971 से लेकर आज दिन तक सरकार ने अपने आप को अमीर क्यों नहीं किया? हमेशा एडेड सरकार का ठप्पा क्यों अपने माथे पे लगाया? जो भी सरकारें हैं उन्होंने इस एडेड सरकार का जो है टैग क्यों नहीं उतार दिया हमारे हिमाचल के सिर के ऊपर से? हम क्या इनको भुगते हैं कि आप गरीब हैं तो हम क्या करें? हम तो गरीब नहीं है, हम तो आपको अपना सब कुछ दे रहे हैं और अच्छा दे रहे हैं, तो हम आपसे चाहते भी अच्छा है। हमने इस बात का ठेका नहीं लिया है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है कि आपका जो है गरीब स्टेट है आप, या हमने 15 में हमने कोई एक्ट पारित कर दिया। एक्ट जो है लोगों के लिए पारित होते हैं, लोगों के लिए अमेंड होते हैं, लोगों ने बनाए होते हैं। तो आप ये करिए कि अगर आपको एक्ट है तो कैबिनेट में ले जाइए ना फाइल को, एक्ट को दोबारा से अमेंड कर दीजिए। आप 2 टाइम को 4 टाइम कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब यहाँ पढ़े लिखे, सबको पता है कि अमेंडमेंट जब संविधान में तय होना तय है तो क्या आपके एक्ट में होना तय नहीं है? अब आप लोगों ने अपने दिल पे हाथ रख के ये तय करना है कि आपने क्या करना है। आना है तो भैया फुल फ्लैज इसके साथ आइए, हमें कुछ दीजिए, और नहीं आना है तो अपने जो है बाइंड अप करिए अपना प्रोजेक्ट, और जहाँ जाना है आप वहाँ चले जाइए, जहाँ आपकी पॉकेट अलाउ करती है वहाँ जाइए। तो वजह है उनकी हालचाल, उनके अंदर फायदा हो जाए, हमारी आवाज वहाँ पहुँच जाए तो बड़ी खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। एक बार जोर से बोलना है, आवाज दो, आवाज दो, साडा हक, ओ साडा हक, ओ साडा हक। भाइयों बहनों, हम कोई खरात नहीं मांग रहे इनसे, हमसे पहले बहुत अच्छे विचार रखे सभी ने। हम कोई सजा याफ्ता नहीं है जो हमको
तो वो ये तड़ी पार भेज रहे हैं, काला पानी भेज रहे हैं। इनके पास जगह नहीं है देने के लिए, पैसा नहीं है खर्चने के लिए, पल्ले नहीं दाने तो चले पे विस्तार बनाने। एयरपोर्ट का विस्तार अगर कर रहे हैं आप, इनकी बारे में तो सोचिए जो हम विस्थापित हो रहे हैं। हमने क्या गुनाह किए हैं? आपके पास जमीन नहीं है, कम से कम इतना तो आपके पास होगा, हमें कहीं शामला जगह बता दो, हम अपने पैसों से टेंट खरीद के वहाँ पे रहने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। हम आपको जगह बता दें हमें, हम वहाँ टेंट लगा लेंगे अगर आपके पास जगह नहीं है। तो इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। लोगों के जो बयान हैं उन्हें भी जरूर सुनिएगा कि लोग कह क्या रहे हैं। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।